बहुत समय पहले की बात है। एक गुरुकुल में बहुत ही विख्यात गुरु रहा करते थे। वो वर्षों से उस गुरुकुल में अपने सभी शिष्यों को शिक्षा देते आ रहे थे। गुरु स्वभाव के काफी विनम्र थे, जिस वजह से उनके सभी शिष्यों से उनका बहुत लगाव था। सभी उनसे बहुत प्रेम करते थे, उन्हें मानते थे। दूर दूर से उनकी ख्याति और नम्र स्वभाव को देख लोग शिक्षा लेने के लिए उनके पास आते थे, ताकि वो भी उनसे कुछ सीख सके, उनके जैसे बन सके। उन गुरु द्वारा दी गई शिक्षा से ही उन सभी शिष्यों के बीच आपसी प्रेम और एकता बनी हुई थी। सभी हमेशा मिलजुल कर एकजुट होकर रहा करते थे। लेकिन इन सब के बीच वो स्वयं को भी उतनी ही महत्वता देते थे। वो सभी शिष्य सोच समझकर कोई कार्य करते थे, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ चालाक तो कुछ भोले। जिसके भीतर कोई छल कपट ना हो। उन गुरु के सभी शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा भी था जो स्वभाव का बहुत ही कोमल हृदय वाला था। बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेता। वो स्वयं से पहले दूसरे की भावना का ख्याल रखता था, जिस वजह से अक्सर उसे दुख पहुंच जाता था। उस शिष्य को देख गुरु को हमेशा ये चिंता होती कि कहीं इस शिष्य के भोलेपन का कोई लाभ ना उठा ले और वो बड़ी समस्या में ना आ जाए, क्योंकि सभी शिष्य काफी समझदार और चालाक थे। सभी आपस में मिलकर अवश्य रहते थे, लेकिन उन्होंने अधिक मोह नहीं बना रखा था। लेकिन इस शिष्य के साथ सब विपरीत था। वो हमेशा सबके मोह में रह जाता कि किसी को वो कभी दुख ना पहुंचा दे, और गुरु उस शिष्य के इस स्वभाव से भली भांति परिचित थे। एक दिन उन्होंने शिष्य को समझाने का सोचा। वो सोचते हैं कि गुरु होने के नाते मुझे उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। बेशक वो सही राह पर है, लेकिन कुछ बदलाव की उसे आवश्यकता है। ये उसके लिए सही रहेगा। तब एक दिन गुरु एक शाम वृक्ष के नीचे बैठ अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। शिक्षा देते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, उसे ध्यान से सुनना और जो सीखा फिर मुझे बताना। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक कहानी सुनने लगते हैं। गुरुजी कहानी शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि एक बार एक गांव में बहुत बड़ा अमरूद का वृक्ष था। उस वृक्ष के अमरूद स्वाद में बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट थे। लोग अक्सर उस वृक्ष से अमरूद तोड़कर खाया करते थे। एक बार जब उस वृक्ष पर खूब सारे अमरूद लगे हुए थे, तो सभी गांव के लोग मिलकर सारे अमरूदों को तोड़ने लगते हैं। एक एक करके सारे अमरूद टूट रहे थे। तभी उस वृक्ष पर एक और अमरूद था, जो वृक्ष में पत्तों के बीच ऊपर की तरफ छिपा हुआ था। किसी की उस पर दृष्टि नहीं जाती और वो बाकी सभी सारे अमरूद लेकर चले जाते हैं। केवल वही एक अमरूद बच जाता है। सब गांव वालों के जाने के बाद वो अमरूद ये सोचकर खुश हो जाता है कि अच्छा हुआ वो बच गया, क्योंकि सभी ने सारे अमरूद तोड़ लिए थे। यदि मैं भी चला जाता तो ये वृक्ष अकेला रह जाता और उसे बहुत दुख होता कि सब ने उसका साथ छोड़ दिया। ये सोच वो अमरूद कुछ दिन तो आराम से रह जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसका मन नहीं लगता। वो अकेले उस पूरे वृक्ष पर था। उसके साथ के सारे फल टूट चुके थे।
धीरे धीरे उसका मन ऊबने लगता है। उसे अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अब सोचने लगता है कि काश मैं भी बाकी अमरूदों के साथ चला गया होता तो यूं अकेले नहीं रहना पड़ता। अब उसका मन भी करता कि यदि वो टूटकर नीचे गिर जाए ताकि कोई उसे भी उठाकर ले जाए। जब भी तेज हवाएं चलती वो गिरने का प्रयास करता, लेकिन कभी गिर नहीं पाता, क्योंकि उसे फिर उस वृक्ष की याद आती और वो सोचने लग जाता कि यदि वो चला गया तो वो वृक्ष अकेला रह जाएगा और फिर इसे भी उसकी तरह अकेलेपन का एहसास होगा। अभी दोनों साथ तो हैं। यही सोचकर वो अमरूद उसी वृक्ष पर लटका रह जाता है और वो कभी गिरता ही नहीं। धीरे धीरे अमरूद उस वृक्ष पर लटके लटके खराब होने लगता है और वो सड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसी वृक्ष पर अन्य छोटे छोटे अमरूद आने लग जाते हैं। अब उसे स्वयं उस वृक्ष पर स्वयं के रहना ना रहना बराबर लगता है। जब उसने उस वृक्ष पर अन्य अमरूदों को आते देखा तब उसे यह एहसास होने लगा कि उसने भूल की। उसे भी अन्य अमरूदों के साथ टूटकर गिर जाना चाहिए था, क्योंकि ये वृक्ष तो कभी अकेले रहेगा नहीं। आज कुछ अमरूद हैं, कल टूट जाने के बाद वहां कुछ दूसरे अमरूद आ जाएंगे। मैं व्यर्थ ही इस वृक्ष के मुंह में पड़ गया। यदि मैं भी टूट गया होता तो आज किसी न किसी के काम आ जाता और सब मुझे भी खाकर आनंद लेते। यूं मैं इस तरह सड़ता तो नहीं। और तब उसे स्वयं के व्यर्थ के मुंह पर खूब पछतावा होता है। और कुछ दिन बाद उस गांव का एक व्यक्ति उसी टहनी को आकर काट देता है जिस टहनी को वो ले जाता है, लेकिन वो अमरूद वहीं सड़कर नीचे गिर जाता है और गांव के लोग उस पर ही चलकर आने जाने लगते हैं। और इस प्रकार ना तो वो अमरूद हमेशा उस वृक्ष के साथ रह पाया और ना ही किसी के काम आया और उसका ये लगाव उसी पर भारी पड़ गया। कहानी समाप्त करके गुरुजी अपने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि देखा किस प्रकार व्यर्थ का मोह लगाव हम पर भारी पड़ जाता है और हम स्वयं का नुकसान कर जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को कभी भी जीवन में किसी से भी सोच समझकर और एक हद तक ही लगाव लगाना चाहिए, ताकि उसका प्रभाव हमें तकलीफ ना दे, क्योंकि अधिक लगाव मोह सदैव दुख का कारण बनते हैं। उन गुरु की बात सुन उस शिष्य को भी ये समझ आ जाता है कि उसे भी अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए और बाकी सब की तरह स्वयं के बारे में भी सोचना चाहिए। वो समझ जाता है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि दूसरे के मोह में उसे दुख हुआ है। अतः भला करो, लेकिन ऐसा कि उसमें आपको किसी तरह की कोई तकलीफ या पीड़ा ना हो, और तब से वो अपने स्वभाव में बदलाव ले आता है। अतः इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में अधिक लगाव या मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा हमें दुख देता है और हमें कमज़ोर कर देता है। और जो व्यक्ति जीवन में कमज़ोर हो गया उसे कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती है, क्योंकि व्यक्ति का ज़रूरत से ज़्यादा लगाव उसे दूसरे के आगे व्यर्थ भी दिखाता है। इसलिए सोच समझकर ही कुछ करना चाहिए, अधिक लगाव ना रखें। हर चीज़ एक हद तक अच्छी लगती है और जीवन में सफलता पाने के लिए इन सब से दूरी रखना आवश्यक है, अन्यथा बहुत मुश्किल होगी। दोस्तों, दूसरी कहानी है बहुत समय पहले की बात है। महात्मा गौतम बुद्ध जब भी भिक्षाटन के लिए जाते थे तब आम लोग
उन्हें भिक्षा में अनाज तो देते थे या फिर जिसका वो जो सामर्थ्य होता था वो अपने हिसाब से उन्हें भिक्षा देते थे। और साथ ही यदि किसी के मन में कोई सवाल होता था तो वो बुद्ध को रोक के उनसे पूछ लेते थे। एक बार ऐसे ही महात्मा बुद्ध भिक्षा लेने के लिए एक गांव में गए। उस गांव के लोगों ने उन्हें भिक्षा दी। तभी एक व्यक्ति वहां पे आया और बुद्ध को भिक्षा देकर कहा, प्रभु, मेरे मन में एक सवाल है जो काफी समय से चल रहा है, मुझे आपसे उसका उत्तर चाहिए। बुद्ध ने कहा, पूछो। उस व्यक्ति ने कहा, हम सभी के जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। हम सभी अपने जीवन की उलझनों में इतना उलझे रहते हैं कि उसे करीब से समझ ही नहीं पाते, न जीवन जी पाते हैं, बस दौड़ते भागते रहते हैं अपने घर की जिम्मेदारियों के प्रति, अपने सपनों के प्रति। परंतु जब हम उसमें असफल हो जाते हैं तो खुद को कोसने लगते हैं। हमें ये जीवन व्यर्थ लगने लगता है। हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। हम अपने जीवन की अहमियत नहीं समझ पाते और पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। और हम अंतिम समय में अफसोस करते हैं कि काश हमने जीवन को सही से जिया होता, उसकी अहमियत समझी होती। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जीवन का सही मूल्य क्या है? बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात सुनी और उसे अपने पास से एक चमकीला पत्थर दिया और कहा कि जाओ और इस पत्थर का मूल्य पता करो, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें इसे बेचना नहीं है, बस मूल्य पता करना है। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पत्थर लिया और बाजार की तरफ निकल गया। सबसे पहले वो एक फल वाले के पास गया, आम बेच रहा था। उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और कहा कि तुम इसका क्या मूल्य दोगे? फल वाले ने चमकीला पत्थर देखा और वो उसे पसंद आ गया। उसने कहा, मैं इसके बदले तुम्हें 12 आम दूंगा। ये सुन व्यक्ति आगे निकल गया और इस बार एक सब्जी के ठेले के पास गया और उसे चमकीला पत्थर दिखाकर उसकी कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उसे देखा, कहा, यह तो बेहद शानदार पत्थर है, मैं इसके बदले तुम्हें 1 बोरी आलू दूंगा, तो मुझे ये पत्थर दे दो। व्यक्ति ये सुन फिर से आगे बढ़ गया और इस बार एक बड़ी अनाज की दुकान पर गया और उसे इस पत्थर को दिखाया। दुकानदार पत्थर को देखकर कहता है, ये इतना प्यारा पत्थर है, मैं इसे रख लेता हूं और इसके बदले तुम्हें 5 अनाज की बोरी दूंगा। व्यक्ति 3 जगह घूम चुका था। उसे हर जगह उस चमकदार पत्थर के अलग अलग मूल्य को जानकर हैरानी हो रही थी कि भले एक पत्थर का इतना मूल्य कैसे हो सकता है, इन्हें इसमें ऐसा क्या दिख रहा है। उसके बाद वो व्यक्ति एक सोने चांदी के व्यापारी के पास गया और सुनार को पत्थर दिखाया और उससे इसका मूल्य पूछा। सुनार ने उस पत्थर को देखा और कहा, तो मुझे ये पत्थर 20 लाख में बेच दो। वो व्यक्ति ये सुनकर हैरान था कि एक पत्थर की इतनी कीमत, पर उसने सुनार को बेचने से मना कर दिया। तो सुनार ने कहा, भाई 50 लाख में बेच दो। व्यक्ति ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो इतनी कीमत जानकर एकदम आश्चर्यचकित था। उसके मन में कहीं ना कहीं लालच भी आ गया था उसे बेचने के लिए, लेकिन उसे बुद्ध की बातें याद थी, इसलिए उसने वहां वो जताया नहीं। फिर सुनार ने खुद कहा कि तुम ही बता दो इसकी क्या कीमत तुम लोगे। उसने कहा कि मुझे माफ कर दें, मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है। और ये कहकर वो आगे चला जाता है। आखिर में वो व्यक्ति एक जौहरी के पास पहुंचता है। जौहरी उस पत्थर को देख उसे रूबी के रूप में पहचान लेता है। उसने उस पत्थर के सामने एक लाल कपड़ा बिछाया और उस बेशकीमती रूबी की एक परिक्रमा लगाई और माथा टेका। फिर जौहरी उस व्यक्ति से पूछता है, कहां से लाए हो भाई ये बेशकीमती रूबी? आप सारी कायनात, क्या सारी दुनिया बेचकर भी इस अनमोल पत्थर की कीमत नहीं लगा सकते? ये सुनकर वो व्यक्ति हक्का बक्का रह जाता है और भागकर वापस गौतम बुद्ध के पास जाता है, उनके चरणों में बैठ जाता है
पूरी कहानी बुद्ध को बताता है और अंत में कहता है, महात्मा कृपया करके अब आप ही मुझे मानव के जीवन का मूल्य क्या है वो बताएं। बुद्ध उस व्यक्ति को उठाते हैं, मुस्कुराकर कहते हैं कि वो फल वाला जो आम का व्यापारी था, उसने पत्थर की कीमत 12 आम लगाई, सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू कीमत लगाई, अनाज व्यापारी ने 5 बोरी अनाज, सुनार ने 50 लाख और अंत में जहां तुम गए उस जौहरी ने इसे बेशकीमती माना। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की भी यही स्थिति है। बुद्ध कहते हैं, तुम भी एक हीरा ही हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी कीमत अपनी सोच, औकात, अपनी समझ और अपनी जानकारी के हिसाब से ही लगाएंगे। तुम अपना जीवन अपने हिसाब से जियो, अपनी खुशी से जियो, वर्तमान का आनंद लो। किसी भी चीज़ के पीछे बेकार में भागना बिल्कुल व्यर्थ है। अपनी जिम्मेदारियों को समझो, तब तुम उसे खुशी से पूरा करोगे। अपने सपने, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ, कोशिश करो, सफलता जरूर मिलेगी और आप अपने जीवन से स्वयं संतुष्ट भी हो जाओगे। बुद्ध की बातों से व्यक्ति का एकदम मन शांत हो गया था। उसमें अलग ही एक ऊर्जा आ गई थी। वो बुद्ध के चरणों को स्पर्श करके चुपचाप वहां से चला गया, उन्हें धन्यवाद कहकर। वो बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हो गया था। उसे आज अपने जीवन का मूल्य समझ में आ गया। अब वो अपना मानवीय जीवन श्रेष्ठ कार्य में लगाना चाहता था। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन और प्रतिभा का मूल्यांकन खुद करना चाहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ कोई काम करना चाहिए। अपने जीवन में हर वक्त शिकायत करने की जगह जो है उसी में अपनी खुशी देखनी चाहिए। फिर देखना जीवन आपको बोझ नहीं प्यारा लगेगा और तभी आप अपने जीवन से खुश और संतुष्ट हो पाएंगे पूरी तरह और जीवन का आनंद ले पाएंगे। अब ये आपको तय करना है कि आप खुद को कैसा बनाना चाहते हैं, 12 आम लायक कामयाब या बेशकीमती हीरा। ये निर्णय केवल आपका है, आप खुद लें। दोस्तों, क्या समझा आपने दोनों कहानियों से? कमेंट में नीचे लिखकर जरूर बताना। धन्यवाद।